हाँ, तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में बनाए थे एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर सवाल। अब आगे बनाएँगे 2 नंबर। बताया जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या यानी 6 1 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है ना? यानी कि हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ क्या दिया है? कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 यहाँ दिया है 6 प्लस 5 है ना। यानी कि हम लोग जानते हैं क्या कि a बराबर b प्लस r होता है ना। r होता है तो a क्या है, ये भाज्य है, b क्या है, भाजक है ना। तो r का मान हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना माना सम सम बराबर ए मान लिए और बी हम लोग का क्या दिया है, तो 6 दिया है ना। देखिए 6 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यानी कि आर जब दिया है तो आर हम लोग लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते हैं और कम भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर हमेशा भाजक से यानी भाज्य से भाजक बड़ा होता है ना। इसके लिए हम लोग 5 तक ही लिए। आगे हम लोग बनाएंगे कि चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से है ना। अब क्या करेंगे आगे, तो लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। तो हम लोग ए माने हैं, ठीक, बी आपका 6 दिया है, क्यू यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 6 क्यू, या तो यहाँ लिख सकते हैं जब जब r बराबर 0 है ना, तब क्या होगा, a बराबर b, सॉरी b के जगह हम 6 है, हम लोग यहाँ b 6 क्यू प्लस 0 है ना। तो हम लोग कर सकते हैं बराबर 6 क्यू, ठीक। फिर लिखते हैं जब r बराबर 1, तब फिर क्या होगा आपका a बराबर 6 क्यू प्लस 1 है ना। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे 5 तक। जब r बराबर 2, तब a बराबर 6 प्लस 2। जब r बराबर 3, तब a बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर लिखते हैं r बराबर 4, तब क्या होगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 4। फिर यहाँ लिखते हैं r बराबर 5, तब
ए बराबर 6q प्लस 5, है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यानी बता रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। तो हम लोग यहाँ तक बनाए। बनाने के बाद अब क्या लिख सकते हैं कि विषम पूर्णांक जब बोला है ना, विषम पूर्णांक, तो आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो हम निकाले हैं 6q प्लस 0 इक्वल टू 6, ये क्या है? ये विषम नहीं है, ये सम है ना, ये सम है। कोई भी सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे, जैसे कि आपका 6q का मान अगर मान लीजिए 2 लिए, 6 दुना 12, ये क्या आ गया? सम आ गया, है ना। तो हम लोग को ये पूछा है कि विषम पूर्णांक संख्या, तो विषम पूर्णांक संख्या आपको देखना, देखिए इसको 6q प्लस 1, इसको अगर 1 माने हैं, 1 अगर बैठाते हैं तो 1 को गुणा करेंगे तो 1, लेकिन इसको देखना है आपको 6 प्लस 1, तो क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये एक इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी 6 प्लस 1 7 हो गया। अब आपको देखना विषम कौन वाला है, ये विषम आ जा रहा है, ये है ना, ये। उसके बाद ये भी आपका विषम आ रहा है, देखिए ये विषम नहीं होगा, ये 10 6 4 10 यानी सम हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जब पूछा है तो यहाँ हम नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, हम लिख सकते हैं अतः विषम विषम पूर्णांक, या लिखिए अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बराबर क्या है यहाँ हम लोग का? यहाँ लिख सकते हैं 6q प्लस 1, उसके बाद आ गया आपका 6q प्लस 3, उसके बाद क्या आ गया? 6q प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया, है ना। क्लियर। अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल।